Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear student, in the last class we had learned about the process of mitosis and I had given you the homework about that topic. In the last class I had given you to memorize the definition and the phases and the significance of mitosis. So, did you remember what is mitosis? Mitosis is a kind of cell division in which a parent cell divides into two daughter cells in which the number of chromosomes remains same as of parent cell. याद आया? और उसके कितने फेजेस थे? 4 फेजेस थे. फेज नंबर 1 प्रोफेज, नंबर 2 मेटाफेज, number 3 anaphase, and number 4 telophase. And after that I had told you about the significance of mitosis. Today we are going to study about another kind of cell division, which is meiosis. Meiosis. Okay, what is the definition of meiosis? Meiosis is a special type of cell division in which a parent cell divides into 4 daughter cells in a way that the number of chromosomes in each daughter cell reduced to half of their parent cell. Again listen, meiosis is a special type of cell division in which a parent cell divides into 4 daughter cells in a way that the number of chromosomes in each daughter cell reduced to half of their parent cell. Mitosis एक स्पेशल टाइप है सेल डिवीजन की, जिसमें एक सेल डिवाइड होकर कितने सेल्स बनते हैं? 4 सेल्स बनते हैं. और ये जो 4 सेल बनते हैं इनमें खास बात क्या है कि इसमें जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो रिड्यूस होकर कम होकर हाफ हो जाती है. मायोसिस की ये खुसूसियत है कि मायोसिस के जरिए जो सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद रिड्यूस टू हाफ, यानी आधी रह जाती है. इससे पहले हमने जो सेल डिवीजन की टाइप पढ़ी थी माइटोसिस, उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद नए बनने वाले सेल में उतनी ही रहती थी जितनी के पुराने सेल में थी, यानी पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों में क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी होती थी. लेकिन मायोसिस की स्पेशलिटी ये है कि एक तो इसमें ये कि एक सेल से 4 सेल बनते हैं. दूसरी खास बात ये कि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद नए बनने वाले सेल्स में यानी डॉटर सेल्स में रिड्यूस होकर आधी हो जाती है. मिसाल के तौर पर अगर इंसान के सेल में मायोसिस का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें क्रोमोसोम की तादाद 46 से रिड्यूस होकर 23 रह जाएगी, यानी 46 से आधी होकर 23. इससे पहले माइटोसिस से जो सेल बने थे उसमें 46 पेरेंट सेल में और 46 डॉटर सेल में. तो मायोसिस की स्पेशलिटी यही है. लेकिन मायोसिस का प्रोसेस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स में होता है. गैमीट्स समझते हैं? वो सेल्स जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं उन्हें गैमीट्स कहा जाता है, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स या सेक्स सेल्स. ये वो सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, जिनके नाम भी हमने आपको बताए थे, स्पर्म एंड ओवम. तो ये जो स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस होते हैं ये मायोसिस के जरिए प्रोड्यूस होते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि जो गैमीट्स होते हैं इसमें क्रोमोसोम की तादाद नॉर्मल सेल के मुकाबले में कितनी होती है? आधी होती है. यानी अगर इंसानों की बात की जा रही है तो गैमीट्स में, इंसान के गैमीट्स में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी? 23. तो मायोसिस के बारे में गुफ्तगू चल रही थी कि मायोसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और हर एक नए बनने वाले सेल में क्रोमोसोम की
की तादाद कितनी हो जाती है? आधी हो जाती है। बात समझ आई? माइटोसिस और मायोसिस में फर्क क्या है? माइटोसिस में जो सेल बनते हैं वो एक सेल से 2 सेल बनते हैं, जबकि मायोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। माइटोसिस में नए बनने वाले सेल्स में यानी डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है, यानी उतनी ही रहती है जितनी पेरेंट सेल में थी, जबकि मायोसिस में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद कम होकर रिड्यूस होकर हाफ रह जाती है। इसीलिए मायोसिस का एक और नाम है, मायोसिस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन, यानी ऐसी डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। अब मायोसिस का प्रोसेस किस तरह होता है? तो पहले ये समझ लें कि माइटोसिस तो एक सिंगल स्टेज प्रोसेस था और उसमें 4 फेजेस थे, लेकिन मायोसिस में 2 स्टेजेस हैं और हर एक स्टेज की 4 फेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? मायोसिस 1 एंड मायोसिस 2। Meiosis 1 is called a reduction phase. Why? Because in this phase chromosome number reduced to half. क्योंकि meiosis 1 में एक सेल से 2 सेल बनते हैं और बनने वाले सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। फिर उसके बाद meiosis 2 का प्रोसेस होता है, इसको माइटोटिक डिवीजन कहा जाता है, यानी इसमें वैसे ही प्रोसेस होता है जैसा माइटोसिस में हुआ था। और वो जो 2 सेल बने हैं मायोसिस 1 के नतीजे में, उन दोनों सेल से 2-2 सेल बनते हैं, यानी 4 सेल्स हो जाते हैं। लेकिन अब इन चारों सेल में क्रोमोसोम की तादाद सेम रहती है। पहले फेज में जो पहले से फेज में जो 2 सेल्स बने उसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो गई, यानी मायोसिस 1 में तादाद आधी हो जाती है। उसके बाद अगले फेज में 2 से जो 4 सेल बनते हैं उनमें क्रोमोसोम की तादाद वो आधी ही रहती है। तो इस तरह मायोसिस की कितनी स्टेजेस हैं? There are 2 stages of meiosis. Number 1 meiosis 1 and number 2 meiosis 2. Meiosis 1 is also called reduction division and meiosis 2 is called mitotic phase. So let's see what happened in both the stages and different phases of meiosis. So these are the phases of meiosis. The name of the phases are as same as mitosis. जो नाम माइटोसिस में थे फेजेस के वही मायोसिस में भी हैं, बस यहाँ मायोसिस 1 और मायोसिस 2 की वजह से उसके साथ 1 और 2 लिखा हुआ है। So the name of the phases are prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. So what happened in meiosis 1? तो यहाँ मायोसिस 1 में ही असल जो माइटोसिस और मायोसिस का डिफरेंस है वो मायोसिस 1 में ही है, यानी यहाँ जो रिडक्शन का प्रोसेस होता है तो सबसे पहले होता यह है कि आप जानते हैं कि जब कोई भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तो हमने पिछली क्लास में माइटोसिस में ही आपको बताया था कि उस सेल के अंदर क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं। उससे पहले क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते बल्कि क्रोमैटिन नेटवर्क होता है। ये देखिए इस तरह क्रोमोसोम विजिबल होते हैं। और प्रोफेज 1 में ये होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऐसे क्रोमोसोम जो एक जैसे साइज और शेप के होते हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं। ये प्रोफेज 1 की बात हो रही है। प्रोफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आते हैं और आपस में पेयर्स बना लेते हैं। कौन से क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोफेज 1 में आपस में मिलकर पेयर्स बना लेते हैं और फिर इनके दरमियान एक स्पेशल प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, और उसी की वजह से मुख्तलिफ वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? होता यह है कि ये 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं
इनके दरमियान शेयरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा उससे डिटैच होता है और दूसरे क्रोमोसोम से जुड़ जाता है और आपस में इस तरह एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। यू कैन सी इन द वीडियो हाउ प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकर। ये देखें, इस तरह जो है वो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और उसके बाद ये जो पेयर्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं। ये काम किस में होता है? ये मेटाफेज में, सॉरी एनाफेज में होता है। ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस प्रोफेज 1 और मेटाफेज 1 में हो जाता है। उसके बाद ये क्रोमोसोम अलग होते हैं मेटाफेज 1 में, जो पेयर्स बन गए थे ये अलग हो जाते हैं और आधे क्रोमोसोम एक तरफ चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम दूसरी तरफ। अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे होते हैं। यू कैन सी द वीडियो एनिमेशन। आप एनिमेशन वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये दो डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं और इसमें क्रोमोसोम्स की आधी आधी तादाद मुंतकिल हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड मायोसिस 1 और रिडक्शन फेज। आपने देखा कि इस फेज में किस तरह क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है और एक सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। और उसके बाद मायोसिस 2 का प्रोसेस फौरन शुरू हो जाता है उसके साथ ही। और ये पूरा प्रोसेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे माइटोसिस में हुआ था। यानी ये क्रोमोसोम्स प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पे आ जाते हैं, यानी न्यूक्लियस के दरमियान में। और उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स इनके साथ अटैच होते हैं और एक क्रोमोसोम के जो दोनों क्रोमैटिड्स होते हैं उनको अलहदा करना शुरू करते हैं और फिर डिफरेंट स्टेजेस में ये एक दूसरे से अलहदा होकर एक से दो सेल बन जाते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मायोसिस में पहले 2 सेल बन गए थे और दोनों में मायोसिस 2 का प्रोसेस चल रहा था, यानी 2 सेल से 4 सेल बन जाते हैं। अब इसको हम वीडियो में देखते हैं कि किस तरह होता है। ये देखिए, क्रोमोसोम जो है वो स्पिंडल फाइबर के जरिए एक दूसरे से डिटैच हो रहे हैं और सेंट्रियोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह ये दूसरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर डेवलप होती है चारों सेल्स में और आहिस्ता आहिस्ता ये 4 डॉटर सेल बनने लगे हैं और फिर उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन भी आती है और मुकम्मल तौर पर 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने मायोसिस के बारे में पढ़ा कि मायोसिस में किस तरह एक सेल से 4 सेल बनते हैं। तो अब इसको एक साथ देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। समराइज करते हैं आज की डिस्कशन को। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने मायोसिस की डेफिनेशन पढ़ी और उसके बाद स्टेजेस ऑफ मायोसिस, देन द लास्ट वन इज फेजेस ऑफ मायोसिस। मायोसिस की एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है उसको सब तवज्जो से सुनिए। अभी तक मतलब गुज़श्ता 10 से 15 सालों में मायोसिस की डेफिनेशन इम्तिहान में पूछी गई है और एक चीज़ जो मुसलसल इम्तिहान में मायोसिस के हवाले से पूछी जाती है वो है मायोसिस के हवाले से ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में ये 2 बातें पूछी जाती हैं जिनको मैंने रेड से अंडरलाइन किया है। एक तो ये कि मायोसिस के नतीजे में एक सेल से कितने सेल बनते हैं? 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। दूसरी बात, मायोसिस में क्रोमोसोम की तादाद, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। ये 2 बातें ऑब्जेक्टिव्स में पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ मायोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, ये भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। और एक चीज और ऑब्जेक्टिव्स में ही मायोसिस के हवाले से पूछी जाती है, वो ये कि मायोसिस का प्रोसेस कौन से सेल्स में होता है, जो कि हमने आपको बताया कि मायोसिस का प्रोसेस कौन से सेल में होता है? ओनली इन गैमीट्स। सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स में मायोसिस का प्रोसेस होता है। बाकी पूरी बॉडी सेल में कौन सा प्रोसेस होता है? माइटोसिस के जरिए सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मायोसिस के हवाले से इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं और इसकी डेफिनेशन अब तक इम्तिहान में पूछी गई है। अभी तक इसके बारे में, फेजिस के बारे में इम्तिहान में कभी नहीं आया, लेकिन आपके जहन में रहना चाहिए। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से हमने 4 मखसूस पॉइंट्स आपको बताएं वो लाजमी आपके जहन में रहना चाहिए।
ताकि आप आसानी से उसका जवाब दे सकें। तो आज की क्लास पे हमने मायोसिस के बारे में बात की। उम्मीद है कि आपको आज की क्लास में समझाई गई चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको करना क्या है, मायोसिस की डेफिनेशन को याद करना है और जो मैंने 4 पॉइंट्स बताए हैं ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से उन्हें याद करना है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में मज़ीद बायोलॉजी से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।